नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने देखा होगा एग्जैक्टली फ्राइडे को जो पेटीएम का आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसकी लिस्टिंग की गई थी। लेकिन जिस दिन ये लिस्ट हुआ था, पहले दिन ही इसका जो प्राइस है, जो स्टॉक प्राइस है, वो 25% से ज्यादा गिर गया था। अब देखिए, ये जो आईपीओ है पेटीएम का, इसका इतना ज्यादा शोर इसलिए हो रहा था, एक तो जाहिर सी बात है कि ये पहली कंपनी थी भारत के अंदर जिसने मोबाइल वॉलेट और इस तरह की चीजों को लाने की कोशिश की थी। लेकिन इसके अलावा ये बिगेस्ट आईपीओ था अभी तक भारत के इतिहास में। जब मैं बिगेस्ट आईपीओ की बात करता हूं तो आपने कितना रुपए मार्केट से रेस किया, तो अभी तक पेटीएम जो है उसका रिकॉर्ड है कि 18,500 करोड़ रुपए के आसपास इसने मार्केट से रेस किया। तो इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह था। लेकिन जिस दिन ये लिस्ट हुआ, ये जो मार्केट के अंदर, तो ये अचानक से क्रैश कर गया। वैसे एक्सपेक्टेशन लग रहा था ऐसा कि क्रैश कर जाएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट कारण क्या है यहां पर, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि 18,000 करोड़ से ज्यादा इसने मार्केट से रेस किया है। देखिए, मार्केट से रेस करने का मतलब यही है कि ये जो कंपनी है वो यहां पर अपने शेयर्स को बेच रही है ताकि लोगों के पास ये शेयर आए और उससे जो पैसा है उसको यहां पर मार्केट में मतलब वो अपने कंपनी के अंदर लगाएं। लेकिन अगर आप पेटीएम की बात करोगे तो इसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा, मतलब करीब 10,000 करोड़ के आसपास, ये क्या हुआ है कि ये पुराने शेयर्स ही हैं जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने, जैसे कि सॉफ्ट बैंक हो गया, अलीबाबा हो गया, इन लोगों ने अपना जो शेयर है उसको बेच दिया है। और करीब 8,300 करोड़ ही रुपए ऐसे हैं जो कि कंपनी के अंदर निवेश किए जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई वो अगर आप देखो तो 27% फॉल हुआ है। मतलब कि हर एक शेयर यहां पर 2,150 रुपीज में दिया गया था जिसने भी इसके लिए अप्लाई किया था, राइट। 2,150 रुपए में उसको पर शेयर मिला। और अभी अगर आप देखोगे एक दिन के अंदर 27% गिरने की वजह से यहां पर 1,560 रुपीज तक ही आ गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यहां पर कितनी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं उसका हैवी लॉस हुआ है। 1/4 उनका जो कैपिटल है वो इरोड हो गया है इसके लिस्टिंग की वजह से। और एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि जो ड्रीम रन चल रहा था इस समय टेक कंपनीज का, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने अपना आईपीओ निकाला था और उसमें हर एक आईपीओ के अंदर लोगों को ज्यादातर प्रॉफिट हो रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन ये अब थमता हुआ दिख रहा है पेटीएम के आईपीओ की वजह से। और यहां पर इसके मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, मतलब कि पेटीएम की वैल्यू कितनी है, तो जिस दाम पर इसने अपना आईपीओ निकाला था उसके हिसाब से देखोगे तो 1,40,000 करोड़ की वैल्यूएशन आती है। मतलब 1.4 लाख करोड़ की मैं बात कर रहा हूं। 1.4 लाख करोड़ की वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगी पेटीएम की। लेकिन क्योंकि इसमें गिरावट हो गया पहले दिन ही 27%, इस समय इसकी वैल्यूएशन आप देखिए 1 लाख करोड़ के आसपास आ गई है। मतलब 40,000 करोड़ इसका वेल्थ जो है वो एक प्रकार से इरोड हो गया है। डॉलर टर्म्स में आप देख सकते हो $16 बिलियन का वैल्यूएशन बताया जा रहा था, लेकिन ये अब सिर्फ 13-13.5 बिलियन डॉलर का ही रह गया है। इसमें से आपको पता है जो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उनका हिस्सा करीब 14% के आसपास है। तो जब ये आईपीओ आया जिस प्राइसिंग पर, तो इसमें इनका हिस्सा करीब 21,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था। लेकिन अभी इनका वैल्यूएशन आप देखो 14,000 करोड़ का ही वैल्यूएशन है। बाकी के कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एंड ग्रुप हो गया, अलीबाबा हो गया, विजय शेखर मैंने आपको बताया 14% के आसपास है, बाकी भी हैं, सॉफ्ट बैंक भी है। लेकिन इन बाकी लोगों ने क्या किया है कि अपना जो हिस्सा है पेटीएम से उसको बेच दिया है, कुछ हिस्सा यहां पर बेच दिया है और वो एग्जिट कर गए हैं। तो ठीक है, वो एक अलग मामला है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्टॉक है वो इतना पुअरली क्यों परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, यहां पर कई सारी चीजें हैं, एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहला है कि इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन, मतलब जिस प्राइस पर इसको निकाला गया था, मैंने आपको बताया ना 2,150 रुपीज पर शेयर का दाम बताया गया, ये बहुत हायर वैल्यूएशन लगाया गया था। मतलब कि जितना कंपनी कहते हैं ना कि आपकी जितनी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से अगर आप कम निकालोगे तो इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। अगर आपकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मतलब कि यहां पर अगर दाम होना चाहिए 1,000 रुपए का पर शेयर का, लेकिन इन्होंने निकाल दिया 2,150 रुपए, तो जाहिर सी बात है कि इतने हाई वैल्यूएशन पर अगर आप निकालोगे तो जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी तो अचानक से जो स्टॉक प्राइस है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा यह है कि यहां पर काफी बड़ा ये आईपीओ था, जैसा मैंने बताया कि 18,500 करोड़ इन्होंने यहां से जुटाया था। और इसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी कई सारे कंसर्न्स दिखा दिए थे कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर, कि फ्यूचर में जो कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो क्लियर नहीं है, वो शायद उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो कभी भी किसी कंपनी में वही इन्वेस्ट करेगा जब उसको कंपनी लगेगी बेहतर परफॉर्म करेगी, आगे फ्यूचर बेहतर है। लेकिन पेटीएम को लेकर अगर आप देखिए तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का यही कहना है कि यहां पर इसका फ्यूचर उतना ज्यादा ब्राइट शायद अभी के लिए दिख नहीं रहा है। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि
इस तरह की जो कंपनीज हैं, जो फिनटेक कंपनीज हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि पेटीएम, मोबीक्विक, ये फिनटेक कंपनीज इनको कहते हैं, तो इनके अंदर सबसे बड़ा जो ल्यूक्रेटिव बिजनेस है इनके पास, वो होना चाहिए लेंडिंग का बिजनेस होना चाहिए, लोन वगैरह प्रोवाइड करने का, कई सारी चीजें। तो यहां पर इनके पास उतना लाइसेंस वगैरह नहीं है ताकि ये उसका फायदा उठा सकें, एक ये भी बताया जा रहा है। और दूसरा, यहां पर काफी ज्यादा कंपटीशन आ चुका है, पहले जैसा नहीं रहा कि एक तरह से पूरी जो मोनोपोली हुआ करती थी पेटीएम की, वो आज के डेट में देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट इसमें एक सबसे ज्यादा बात हो रहा था पेटीएम के आईपीओ के दिन के, वहां पर सुबह सुबह क्या हुआ, एक मैक्वायरी रिसर्च, एक रिसर्च कंपनी है मैक्वायरी, उनके द्वारा यहां पर एक जारी किया गया एक स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेटीएम, और उसके अंदर इन्होंने यह बताया कि इसका वैल्यूएशन 26 टाइम्स हायर है। आप सोच के देखो, 26 टाइम्स एक्सपेंसिव है एस्टिमेटेड प्राइस टू सेल्स रेशियो का। एस्टिमेटेड मतलब आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो आगे आने वाले समय में 2022-23 में, यहां पर प्राइस टू सेल्स के रेशियो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 26 टाइम्स एक्सपेंसिव बताया जा रहा है। तो इसी से आप समझ पाओगे, क्योंकि ग्लोबल बेंचमार्क यहां पर जस्ट 0.3 से 0.5 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन ये 26 टाइम्स ज्यादा था। तो इसकी वजह से भी यहां पर वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो गया था कि यहां पर पहले दिन ही जो इसका प्राइस है वो गिर गया, क्रैश हो गया। और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि ज्यादातर इसका वैल्यूएशन अभी तक क्या था ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि हायर रिस्क एपेटाइट रखते हैं, वो इसका वैल्यूएशन लगा रहे थे। मतलब फॉरेन से जो फंडिंग आ रही थी वो यहां पर इसका वैल्यूएशन काफी हाई लगा रहे थे, क्योंकि उनके पास हायर रिस्क एपेटाइट है। लेकिन भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो कन्वेंशनल वे में चीजें देखी जाती हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, अर्निंग कितना है, उस मामले में अगर आप अभी भी देखिए तो पेटीएम बहुत ज्यादा खराब आपको फिगर्स देखने को मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी कब होगी इस कंपनी की, किसी को अभी के लिए नहीं पता। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इतना पुअर डेब्यू हुआ है, इसका एक और चीज पहले ही पता चल गया था जब इसका सब्सक्रिप्शन हो रहा था। ज्यादातर आईपीओ रिसेंटली आपने देखा होगा कई गुना ज्यादा, अभी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का जो आईपीओ आया था, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, वहां पर आपने देखा होगा बहुत बड़ी मात्रा में 300 से ज्यादा टाइम्स वो सब्सक्राइब हो गया था। और इसका देखिए ये फुल्ली सब्सक्राइब आखिरी दिन हुआ है, जस्ट 1.5 टाइम्स। इसी से अंदाजा हो गया था कि लोग इसके अंदर उतना इंटरेस्टेड है नहीं, और ये जिस दिन खुलेगा लोग अपना कैपिटल लूज कर चुके हैं। और ग्रे मार्केट में भी इसका जो प्राइसिंग है वो डिस्काउंट पर चल रहा था। मतलब ग्रे मार्केट में क्या होता है, जो आईपीओ आने वाले होते हैं उससे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि जैसे कि 2150 रुपीस पर शेयर का ये दाम है, तो ग्रे मार्केट में ये ऑलरेडी 1900 रुपए, 1950 रुपए आपको देखने को मिलेगा। तो जिसकी वजह से अंदाजा पहले ही देखने को मिल रहा था कि ये काफी ज्यादा नीचे खुल सकता है। और लास्ट में एक और कारण, जैसा मैंने आपको बताया कि 10,000 करोड़ जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना हिस्सा लेकर वो एग्जिट कर गए। मतलब कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे पेटीएम के अंदर, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो आप उसके अंदर बने रहोगे, लेकिन यहां पर 10,000 करोड़ रुपए लेकर बाहर जाना, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन था कि यहां पर पेटीएम की जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, और पहले जैसा जो लीडर था एक तरह से ये बिजनेस में, वो अभी तक नहीं बना हुआ है। इसके अलावा आप और भी कई कारण कह सकते हो। अभी तक जो मार्केट है पूरा वो काफी बुल रन में चल रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यहां पर कई सारे कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन को लेकर, जो इंटरेस्ट रेट है उसको लेकर, मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर टाइट की जा सकती है, और ये सभी कारण भी आप कह सकते हो कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में जब ये खुला है आईपीओ, पेटीएम का जो आईपीओ आया है वो उतना सही सिचुएशन शायद नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिन्होंने ले लिया है व्हाट नेक्स्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे। देखिए आगे यही बताया जा रहा है कि जो पेटीएम है वो सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट के सेगमेंट में ही यहां पर लीडर बना हुआ है। बाकी चीजों में क्या है कि ये अपना जो शेयर है वो लगातार खोता जा रहा है। जैसे जिस तरह से यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम आया है तो लोग डायरेक्टली यूपीआई मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक के खाते में अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। वॉलेट के थ्रू जो पहले होता था काफी ज्यादा, वो उसकी संख्या अब कम होती जा रही है। तो ये आप आगे आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी प्रेशर में आएगा। कब ये प्रॉफिटेबल होंगे वो बहुत ज्यादा कहना मुश्किल है। यहां पर लोन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो कि पेटीएम कह रहा है कि हम यहां पर धीरे धीरे इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बढ़ा रहे हैं ताकि हम प्रॉफिटेबल में आ सकें, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसा ज्यादातर इन्वेस्टर्स का कहना है। तो इसलिए अभी के लिए तो आप कह सकते हो कि इसका कोई बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा है, लेकिन कंक्लूजन में हम यही कह पाएंगे कि कोई भी मार्केट के अंदर अगर आईपीओ ओवर प्राइस्ड आता है तो डेफिनेटली मार्केट उसको पनिश करेगा। ये इससे डेफिनेट कंक्लूजन निकलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आईपीओ आ गया तो आपने पैसा लगा दिया तो 100% आपका पैसा बनेगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि रिसेंटली आप देखो जोमेटो, नाइका का बहुत ही अच्छा आईपीओ आया था, लेटेंट व्यू का काफी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो यहां पर देखने को मिला है कि जो वैल्यूएशन अच्छा दे रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो ओवर प्राइस्ड आईपीओ आ रहे हैं वो काफी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कारण थे कुछ, आई होप कि आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जो फाइनल आईपीओ प्राइस है
वो किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।